सोच के देखो, आज एक देश के पास इतना पैसा हो कि अगर बांटने चले तो हर सिटीजन के अकाउंट में कम से कम 3 करोड़ रुपए आएंगे। मैं बात कर रहा हूँ 50 लाख की आबादी वाले नॉर्वे देश की। नॉर्वे आज एक ऐसा देश है जिसने 1969 में ही दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑफशोर ऑयल डिपॉजिट ढूंढ लिया था। पर इस देश ने वो सारी गलतियां नहीं की जो आज वेनेजुएला, नाइजीरिया और लीबिया जैसे देश ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी सारा का सारा पैसा इकोनॉमिक बबल में उड़ा देना। नॉर्वे ने कई सालों तक ऑयल से जनरेट किया हुआ पैसा जमा किया और फाइनली जाके 1900 में उसने गवर्नमेंट पेंशन फंड में इन्वेस्ट कर दिया, और आज ये वही फंड है जो दुनिया का लार्जेस्ट सोवरेन वेल्थ फंड बन चुका है विद एन एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ अराउंड $2 ट्रिलियन एज ऑफ डेट। उन्होंने इसका रूल सिंपल रखा कि हर साल ऑयल से कमाया हुआ प्रॉफिट इस फंड में इन्वेस्ट किया जाएगा, जो कि दुनिया की टॉप 1000 कंपनीज में इन्वेस्टेड रहेगा। सालों तक फंड मैनेजर्स ने स्मॉल पोर्शंस में अलग अलग कंपनियों के दुनिया भर में स्टेक्स बाय किए, और हर साल वो खुद इसका सिर्फ 3 से 4% ही इस्तेमाल करेंगे फॉर नेशनल बजट। नॉर्वे की सरकार ने उनका करंट नहीं बल्कि आने वाली फ्यूचर जनरेशंस के बारे में सोचा। 1996 में सबसे पहला इन्वेस्टमेंट आया $150 मिलियन का, फिर 2000 में बढ़ के ये $50 बिलियन तक हो गया, फिर 2010 में ये $500 बिलियन टच कर गया, और आज जाके फाइनली इसकी वैल्यू कुछ $2 ट्रिलियन तक हो चुकी है विद जस्ट 50 लाख ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन द कंट्री। सबसे बड़ी बात यह है कि आज इतने सालों तक इस फंड की आधे से ज्यादा वैल्यू ऑयल बेचने से नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट रिटर्न से आई है। आज नॉर्वे जैसा देश हमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वैल्यू सिखाता है कि कैसे राइट सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से न कि एक इंसान बल्कि पूरे देश की इकोनॉमिक कंडीशन सही हो सकती है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, कमेंट में जरूर बताएं।